everyone, my name is Pragati Mishra. I am subject matter expert at textbook.com. I have 4+ years of experience on an academy. I have taught in Kendriya Vidyalaya Sitapur as PRT teacher. I have cleared UP TET paper 1 and 2, CTET paper 1 and 2 and REIT level 1 and 2 exams. तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीटेट 2023 में ईवीएस जो आपके पेपर 1 में सब्जेक्ट आता है 30 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट और इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसे समझ पाए तो लाइन हुए थे तो उनमें फैमिली एंड फ्रेंड थीम के अंदर आपका आ जाता है एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में अभी हम कुछ पढ़ने वाले हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया जो इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, environmental studies from class 3rd to 5th are divided into 6 themes which is like this: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको विस्तार में बताई जाएंगी एक एक पॉइंट जो आपका जिस तरीके से पेपर में पूछा जाता है जिससे कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना होने पाए। परिवार एवं मित्र के अंदर हमारे 4 सब थीम्स आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका छोटा सा जो सब थीम है एनिमल्स, ठीक है, उसका एनिमल्स में कई सारे आ जाते हैं जैसे आपके पक्षी हैं, ठीक है, जानवर हैं वो भी आ जाते हैं एनिमल्स में, जो कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे से वो भी आ जाते हैं, रेप्टाइल यानी कि जो सांप वगैरह, ये सारा का सारा आपका जो है जानवर के थीम के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपका हर बार पूछा जाता है, छोटा सा टॉपिक है ये। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के बहुत अधिक पेड़ पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? मधुमक्खी का फेवरेट जो पेड़ है या फल है, कौन सा पेड़ है फेवरेट उसका? तो लीची का। जैसे ऑप्शंस वहां पे कई सारे हो सकते हैं, लीची है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, तो लीची का पेड़। एक दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है? कहाँ के लोग मधुमक्खी पालन में अग्रणी हैं? बिहार के। बोचाहा गांव कहाँ स्थित है? बिहार में। तो मतलब आपको मेनली जो भी मतलब मैं पूरी एनसीईआरटी की समरी यहाँ पे लेके आ गई हूँ और आपको अलग से उसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जितनी भी चीजें उसमें लिखी हैं वो चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है क्योंकि हर एक लाइन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ऐसे ही होता है एक सेरीकल्चर, ठीक, ऐसे ही कई सारे होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मतलब बेसिकली जब थोड़ा सा विंटर स्टार्ट हो जाते हैं तब मधुमक्खी के अंडे देने का समय सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी यही पूछा जा सकता है। ऑप्शंस में आपको मिल सकता है जनवरी से फरवरी या जनवरी से मार्च, तो अक्टूबर से दिसंबर, ये याद रखने वाली चीज है। लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? दिसंबर, अक्टूबर, तो याद रखना फरवरी में खिलते हैं। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी सी माइनर से पॉइंट्स भी जिन्हें आप समझ रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पिछले 2 साल से जो देखा जा रहा है तब उसके दृष्टि से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर टफ होता जा रहा है धीरे धीरे करके, पेपर लेंदी हो रहा है धीरे धीरे करके, इसलिए छोटे पॉइंट्स भी याद रखने की जरूरत है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां भी होती हैं। एक रानी मक्खी जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ अंडे देना। नर मक्खियों का कुछ काम ही नहीं होता है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और फूलों का रस ढूंढती हैं। ठीक है, जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वो एक तरीके का नाच करती है। ऑप्शंस कई सारे हो सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन होगा आपका जैसे इस तरीके से कि मक्खी को रस मिल जाता है तो वो किस तरीके से दूसरी मक्खियों को बताती है। तो ऑप्शंस होंगे एक तरीके का साउंड निकाल के, एक तरीके का वाइब्रेशन देके, एक तरीके का मतलब बेसिकली जितना 3rd 4th 5th में आपके अलग अलग टॉपिक्स में ऑप्शंस दिए हुए, जैसे सांप जो आपका टॉपिक है उसमें ये है कि सांप के कान नहीं होते हैं, वो कंपन के द्वारा यानी वाइब्रेशन के द्वारा चीजों को समझता है, भांप लेता है। ठीक, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल सकता है। और जैसे रेशम का कीट होता है वो जो उसकी फीमेल साथी होती है उसको काफी किलोमीटर दूर गंध से समझ जाता है कि वो कहाँ पर है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया रह सकता है, मतलब काफी कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा एक तरीके का वो नाच करती है। वह रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। मतलब जो अंडे से बच्चे निकलते हैं उनको पालने का काम भी इन्हीं का होता है, रस का भी, काफी सारे कामों का जिम्मा इसी को दिया जाता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग होता है, चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। तो बॉक्स
मधुमक्खी पालन में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होता है? बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शंस कई सारे हो सकते हैं और इसमें जो चूज़ करने वाले ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट दिए र जाएँगे और नीचे पूछा जाएगा पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो उ इन इसकी ट्रिक किस तरीके से हमें करना है, सबसे अच्छी रहती है एलिमिनेशन मेथड, ठीक? तो उससे आप किया करो। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है, ठीक है? नर मक्खी कुछ खास काम नहीं करती है, बस अपना आराम करती है। रानी मक्खी क्या करती है? अंडे देती है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों का रस ढूँढती हैं, बच्चों को पालती हैं, बाकी जो भी काम होते हैं, रस ढूँढ के लाती है, सब वही करती है, शहद भी वही बनाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये था आपका एक छोटा-सा टॉपिक एनिमल सब टॉपिक के अंदर। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना अभी मैंने इसमें बताया है, मधुमक्खी के बारे में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी में। तो इस तरीके से ये आपको टॉपिक कराए जाएँगे, उसके बाद क्वेश्चन्स कराए जाएँगे। थैंक यू।